Gotham needs a Batman, and Batman needs a Robin. Young Damian Rose. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, बैटमैन फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जेम्स गन ने फाइनली फैंस को एक बड़ा अपडेट दिया है डीसीयू के एक सबसे हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड के बारे में। लेकिन सरप्राइज ये है कि अब तक बैटमैन की कास्टिंग अनाउंस नहीं हुई है, फिर भी पर्दे के पीछे काफी कुछ हो रहा है और काफी इम्पोर्टेंट भी। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं, गन ने क्या रिवील किया, प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है और ये सब बैटमैन के फ्यूचर के लिए क्या सिग्नल देता है। So Batman's got family too. Cute. ब्रेव एंड द बोल्ड एक टिपिकल बैटमैन फिल्म नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप जेम्स गन के नए डीसीयू स्लेट चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर को क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी, सुपरमैन 2025 तो फुल स्पीड में आ रही है लेकिन बैटमैन का कोई ट्रेस नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि द ब्रेव एंड द बोल्ड सिर्फ एक और रिबूट नहीं है, ये स्टोरी इंस्पायर्ड है ग्रैंट मॉरिसन के लेजेंडरी कॉमिक रन से, जहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। ब्रूस वेन को पता चलता है कि उसका एक बायोलॉजिकल सन है डेमियन वेन, जो बनेगा नया रॉबिन। ये टिपिकल बैटके वाली बैटमैन स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल ग्रेटी फादर सन स्टोरी है जिसमें ट्रॉमा, लेगेसी और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड होगा। और फिर गन के हिसाब से ये स्टोरी डीसीयू के लिए बहुत मैटर करती है। व्हाट्स द करेंट स्टेटस ऑफ द फिल्म। तो दोस्तों, जेम्स गन ने डीसी स्टूडियोज के ऑफिशियली पॉडकास्ट डीसी स्टूडियोज शोकेस में कंफर्म किया कि अभी एक राइटर के साथ काम हो रहा है एंड स्क्रिप्ट काफी अच्छी प्रोग्रेस में है। यहाँ राइटर का नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये कंफर्म किया कि वो खुद इस प्रोजेक्ट में डीपली इन्वॉल्व है। और फिर जब बैटमैन जैसा बड़ा कैरेक्टर हो तो ये इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्टेड भी है। और फिर गन ने ये भी कहा है कि द ब्रेव एंड द बोल्ड उन प्रोजेक्ट्स में से है जिसमें उनके पास बहुत स्पेसिफिक आइडियाज है। जनरली गन क्रिएटिव फ्रीडम देना पसंद करते हैं, लेकिन जब वो खुद स्टीयरिंग व्हील पकड़ ले, इसका मतलब है कि ये मूवी डीसीयू के लिए गेम चेंजर बनने वाली है। अब तक बैटमैन कास्ट क्यों नहीं हुआ? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, बैटमैन अब तक कास्ट क्यों नहीं हुआ? तो गन के हिसाब से डीसी स्टूडियोज अब फॉलो कर रहा है एक स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट फर्स्ट पॉलिसी, मतलब ना कास्टिंग होगी ना प्रोडक्शन स्टार्ट होगा जब तक स्क्रिप्ट 100% कंप्लीट और अप्रूव्ड नहीं होती। पहले के डीसीईयू में गलती ये थी कि प्रोजेक्ट्स जल्दी में बनाए जाते थे, कास्टिंग पहले स्टोरी बाद में, टीम्स रैंडमली बन जाती थी बिना ग्राउंड वर्क के। तो अब गन चाहते हैं कि वो सब अब रिपीट ना हो। और फिर ब्रूस वेन जैसे आइकॉनिक रोल के लिए गन एक्स्ट्रा केयरफुल है। उन्होंने क्लियर बोला है कि ना तो वो कोई क्रैम्पी या ओवरफ्लाई फनी बैटमैन चाहते हैं और ना ही वो मैट रिव्स बैटमैन का कार्बन कॉपी बनाना चाहते हैं। यहाँ ये बैटमैन अलग होगा बट टोनली सीरियस एंड इमोशनली रियल भी होगा। व्हाई दिस बैटमैन विल बी वेरी डिफरेंट। तो अब मेन चैलेंज ये है एक ऐसा बैटमैन बनाना जो सुपरमैन, एलियंस, मॉन्स्टर्स और मेटा ह्यूमंस के साथ स्क्रीन शेयर कर सके बिना अपनी डार्क वाइब लूज किए। तो गन के पास इसका जवाब भी है। उनका कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी कैरेक्टर के लिए एक क्लियर एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया है और राइटर के साथ मिलकर उस विजन को रियलिटी बनाने में लगे हुए हैं। और फिर गन का फोकस एक ऐसे बैटमैन पे है जो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट ना करे क्योंकि वो पॉपुलर है, बल्कि उसकी प्रेजेंस डीसीयू की स्टोरी में मीनिंगफुल हो। और फिर ये अप्रोच डीसी के लिए एक क्रिएटिव शिफ्ट है जहां स्टोरी फर्स्ट अप्रोच ली जा रही है। और गन चाहते हैं कि ये बैटमैन स्वैम्प थिंग, ग्रीन लैंटर्न और सुपरमैन के साथ नेचुरली फिट हो बिना फोर्स लगने के। What else did गन रिवील? तो एक और इंटरेस्टिंग बात, गन ने कंफर्म किया कि स्टूडियो रेडी है रिस्क लेने के लिए बैटमैन रिलेटेड साइड प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली हॉरर जनरा में। और फिर एक आने वाली प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन क्लेफेस, एक अंडररेटेड और क्रीपी बैटमैन विलन जिसे हॉरर फिल्म के फॉर्मेट में एक्सप्लोर किया जाएगा। और साथ ही मैट रिव्स द बैटमैन पार्ट 2 भी एल्सवर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा है। और इसका मतलब है कि डीसीयू की मेन स्टोरी इंटरकनेक्टेड होगी, लेकिन साइड स्टोरीज एक्सपेरिमेंटल और बोल्ड हो सकती है। और फिर गन ने यह भी बोला है कि अगर कोई वाइल्ड और अनएक्सपेक्टेड पिच लेके आए जो किसी कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हो तो वो डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। लेकिन कोर डीसीयू हीरोज बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, इनके लिए शॉर्टकट्स अलाउड नहीं है। Why this good news for बैटमैन फैंस? हाँ, वेट बहुत लंबा है और अभी तक कास्टिंग नहीं हुई, लेकिन ये सारे साइंस इस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं कि गन इस बार बैटमैन को प्रॉपर जस्टिस देना चाहते हैं। फैंस अब एक और रश्ड टीम अप, हाफ बेक्ड स्टोरी या इनकंसिस्टेंट टोन नहीं चाहते। गन का फोकस है एक ग्राउंडेड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बैटमैन मूवी जो डीसीयू के लार्जर विजन के साथ सीमलेसली ब्लेंड करे। तो द ब्रेव एंड द बोल्ड सिर्फ एक नई बैटमैन फिल्म नहीं होगी, ये डिफाइन करेगी कि बैटमैन क्या रिप्रेजेंट करता है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के बीच। तो दोस्तों, 2025 में सर डार्क नाइट स्क्रीन पे ना दिखे, लेकिन जब दिखेगा तो सबकी छुट्टी कर देगा। एंड यस, इट्स टोटली वर्थ द वेट। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
नहीं, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Bruce, why does it sound like you're